Good morning, students. Yesterday we have completed the range of clinical thermometer. We have studied everything about clinical thermometer, its structure and its temperature range. Its temperature range is from 35 degree to 42 degree centigrade, or we can also say it is 94 degree to 108 degree Fahrenheit. Okay, let us see how this thermometer reads. कैसे हम इस थर्मोमीटर से रीडिंग लेते हैं ये देखते हैं हम लोग. ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो कि थर्मोमीटर में जो रीडिंग है 35, 36, 37, मतलब हर 10 खानों के बीच में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गैपिंग है. ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक खाना जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड को. ठीक है, ये अब देखो ये दिया हुआ है, द वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5, दैट इज 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them. It means one small division reads 1/5, that is equal to 0.2 degree centigrade. ठीक है, ये बात आप लिखेंगे बच्चों. वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5, दैट इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड. ये आप अलग से एक लाइन में लिख लेंगे. ठीक है, अब बच्चों ये जो थर्मोमीटर है इट इज़ वेरी डेलिकेट, बहुत ही ये क्या नाजुक होता है. अगर आप इसको थोड़ा सा भी मिस हैंडल करोगे तुरंत टूट जाएगा, मरकरी बाहर आ जाएगा, और मरकरी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कांच भी नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसका मतलब कि इस थर्मोमीटर को यूज़ करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं. ठीक है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले थर्मोमीटर, ये देखिए आपको ये पिंक बॉक्स में प्रिकॉशंस दिख रहे होंगे. आई थिंक दिख रहे हैं सबको. क्या क्या प्रिकॉशंस है? फर्स्ट प्रिकॉशन इज thermometer should be used thermometer should be washed बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. आप देखते होगे कि जब आप डॉक्टर के यहाँ आते हो क्लिनिक में उसके, तो आप देखते हो डॉक्टर्स अपने थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक के अंदर रखते हैं, उसी में से निकाल के आपके मुंह में डालते हैं, और उसके बाद आपके मुंह में से टेम्परेचर मेजर करने के बाद वापस वो जब डालते हैं तो उसी एंटीसेप्टिक में डालते हैं. ठीक है, तो हमें थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले भी वॉश करना है एंटीसेप्टिक से, और यूज़ करने के बाद भी वॉश करना है. ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जब हम थर्मोमीटर की रीडिंग लेते हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि थर्मोमीटर में जो मरकरी का लेवल है, जो बल्ब में मरकरी भरी होती है, वो बिल्कुल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए. ठीक है, अगर वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हुआ तो आपका जो मेजरमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही टेम्परेचर बढ़ा चुके हो. ठीक है, थर्ड है रीडिंग द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. आपको थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेनी है? देखिए जैसे ये बच्ची थर्मोमीटर की रीडिंग ले रही है ना, बिल्कुल अपने आँख के सामने रख के आपको थर्मोमीटर को सीधा रख करके आपको रीडिंग लेनी है. अगर आप थर्मोमीटर को टेढ़ा करके रीडिंग लोगे, इस तरीके से रीडिंग लोगे, तो क्या होगा? अगर आपने थर्मोमीटर को थोड़ा भी टेढ़ा किया तो मरकरी का लेवल फॉल हो जाएगा और आप सही रीडिंग नहीं ले पाओगे. ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी लाइन ऑफ साइट में थर्मोमीटर को रख करके उसकी आपको रीडिंग लेनी है. ठीक है, तब आप सही रीडिंग ले पाओगे. दिस इज़ द थर्ड वन. नाउ द फोर्थ वन, हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. हमें थर्मोमीटर को केयर के साथ हैंडल करना है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? ग्लास. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. थर्मोमीटर की रीडिंग करते समय हमें थर्मोमीटर को बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना है, बल्कि उसके जो नैरो ट्यूब है, जो ग्लास है, उसको पकड़ना है. देखो जैसे इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है वैसे ही हमें थर्मोमीटर को पकड़ना है. ठीक है, तो अभी ये प्रिकॉशंस भी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे. बच्चों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी शुड बी टेकन वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लिखने हैं. ठीक है, पर ये प्रिकॉशन आप लिखोगे कैसे? देखिए, नंबर 1 पॉइंट तो आप एज इट इज़ उतार लोगे. ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आप बिल्कुल एज इट इज़ उतार लेंगे. ठीक है,
सेकेंड पॉइंट में एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल जो लिखा हुआ है, तो एंश्योर के आगे आप ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, वी शुड। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट में रीड द थर्मोमीटर, इसमें भी आप पूरा पॉइंट उतारेंगे, बस आगे ऐड कर लेंगे यहाँ भी सेम चीज़, वी शुड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में भी आप सेम पॉइंट उतारेंगे और आगे ऐड कर लेंगे वी शुड। ठीक। अच्छा, लास्ट पॉइंट में डोंट होल्ड द थर्मोमीटर जो लिखा हुआ है, आप डोंट को काट देंगे और ऐड कर लेंगे, क्या ऐड कर लेंगे, वी शुड नॉट। ठीक है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट एज इट इज उतारना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आपको वी शुड आगे ऐड करना है, और लास्ट पॉइंट में आपको क्या ऐड करना है, वी शुड नॉट और डोंट को काट देना है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर से रीडिंग लेना सीख लिया। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर क्या करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर। तो अपने बॉडी टेम्परेचर का भी एक रेंज होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, वी हैव अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर विच कैनॉट वेरी विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, नहीं बदलता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बदले तो इसका मतलब हमें फीवर है, हम बीमार हैं। ठीक है। तो यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर कुछ होता है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो आप ये बात लिखेंगे, अंडरलाइन करके लिखेंगे बिल्कुल, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे कोई पूछेगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपको कोई फीवर तो है नहीं। जब यही हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 38, 40, ठीक है, 45 तक पहुंच सकता है। इसीलिए थर्मोमीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी। ठीक है। तो 42 तक पहुंच सकता है। ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स, अगर आपके घर में थर्मोमीटर हो तो आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करके मुझे एक टेबल बना के दिखाएंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे ये टेबल दिख रहा है आपको। अपने फैमिली मेम्बर का आप नाम लिखेंगे और उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करके मुझे लिख करके देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपने अपना ही बॉडी टेम्परेचर लिया, आपका बॉडी टेम्परेचर आया, मान लीजिए आपका नाम क्या है, मैं अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है। मुझे तो आपका नाम अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग मिले नहीं हैं। ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख लिया, आर शुक्ला। ठीक है। अब मेरा बॉडी टेम्परेचर, मुझे तो कोई फीवर नहीं है फ़िलहाल, अगर मैं भी अपना बॉडी टेम्परेचर लूँ तो मुझे भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगी रीडिंग, या इसको फ़ॉरेनहाइट में भी दिखा सकते हैं। ठीक है। फ़ॉरेनहाइट में ये लगभग 98 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होता है। तो आप सबके घर सारे फैमिली मेम्बर्स का बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे और टेम्परेचर लिखेंगे। ठीक है। अगर अवेलेबल है तो थर्मोमीटर, अगर आपके पास अभी थर्मोमीटर नहीं है तो आपको ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपके घर में थर्मोमीटर है तो आप मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट भी बेटा आप लिखेंगे, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद थर्मोमीटर है तो टेबल बनाएंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ हमने इतने सारे प्रिकॉशंस पढ़ लिए, इतना कांच का है, मरकरी है इसके अंदर, इसको ऐसे उठा करके मेजर करो, बहुत सारे उसके साथ प्रिकॉशंस है। तो उससे बचने के लिए अब क्या होता है, हमारे घरों में भी है और बाहर डॉक्टर के यहाँ भी हम देखते हैं डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है। डिजिटल थर्मोमीटर में क्या फ़ायदा है, पहले तो उसमें मरकरी नहीं होता, हमें उसमें ये भी नहीं पता लगता कि वो कांच का भी नहीं होता, उसको आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक और परेशानी होती है, क्या परेशानी होती है वो, क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपने देखा, जब आपके घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा अगर आप, तो आप देखोगे ये जो मरकरी है ना, यहाँ पे एक छोटा सा किंक बना होता है। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मरकरी का मोटा सा यहाँ पे कॉलम होता है और यहाँ पे एक गोल सा किंक बना होता है और यही मरकरी ऊपर चढ़ता है। ठीक है। मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो 37 तक चला जाएगा। ठीक है। मान लीजिए आपको फीवर है तो ये आगे भी बढ़ सकता है, 102 डिग्री फीवर हो गया आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये जो गोल स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं किंक। क्या है ये, किंक।
कि किंक क्या होता है। किंक है मरकरी की प्रॉपर्टी है कि वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो लेवल ऊपर जाएगा और जब टेम्परेचर घटेगा तो धीरे धीरे वो वापस भी आने लगेगा। तो आपने मुंह में से थर्मोमीटर निकाला, उसके तुरंत बाद ही या कहीं वो मरकरी नीचे ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए थर्मोमीटर में किंक होता है। ठीक है, तो जब हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया तो वापस से थर्मोमीटर रीडिंग लेने से पहले ही कहीं नीचे न चला आए, इसके लिए क्या होता है, थर्मोमीटर में ये गोल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, किंक। ठीक है बच्चों, किंक समझ में आया। तो अभी हम लोग पहले किंक ही लिखेंगे। सॉरी, कहाँ लिखेंगे किंक, वेयर इज द किंक। किंक हम लोग इस पेज पे पढ़ रहे थे, पेज नंबर 38 पे। हाँ, ये किंक आपको दिख रहा है बच्चों। इसमें किंक नहीं दिया लगता है। देयर इज नॉट गिवन। चलिए, आपको किंक समझ में आ गया ना बच्चों, आया कि नहीं समझ में? ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डाल लेंगे अच्छा, कुछ बच्चों के पास नई बुक होगी, नई बुक में किंक भी दिया हुआ है और नई बुक में डिजिटल थर्मोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ डिजिटल थर्मोमीटर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात, सॉरी। तो इसमें डिजिटल थर्मोमीटर भी नहीं दिया हुआ है और किंक भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप जब नई बुक देखोगे तो उसमें किंक भी दिया हुआ है और क्लिनिकल थर्मोमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कहो तो मैं आपको किंक और डिजिटल थर्मोमीटर लिखवा दूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में बच्चों, नई बुक्स में आपको, अच्छा किंक मुझे मिल गया, सॉरी, किंक हमें मिलेगा आफ्टर द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो अभी ये दोनों चीज़ें हम यहीं लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में ही हैं। ठीक है, तो किंक आपको दिख रहा है, अभी देखो, अब आप यू कैन सी द किंक। ठीक है, आप किंक के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और किंक हेडिंग डाल करके यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। मर्करी लेवल अपने आप नीचे न गिर जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है, किंक। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आपकी हेडिंग होगी किंक। ठीक है, उसके बाद देखिए डिजिटल थर्मोमीटर भी दिया हुआ है, नीचे दिख रहा है ब्लू बॉक्स। तो डिजिटल थर्मोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। रीडिंग लेना आसान है, आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, रीडिंग अपने आप लिख जाएगी। और हैंडल करना आसान है क्योंकि ये कांच का नहीं बना हुआ है ना। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसमें मरकरी नहीं यूज़ होता, और मरकरी नहीं है तो मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मैंने आपको बताया था ना, मरकरी टॉक्सिक है, मरकरी पॉइजनस है। ठीक है, और अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो मरकरी को डिस्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बचने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर ही घरों में यूज़ होता है। आप भी अब जब भी खरीदने जाओगे तो डिजिटल थर्मोमीटर ही खरीदोगे। ठीक है, जब आप कभी लॉकडाउन के बाद आपको कभी ज़रूरत लगे कि हमारे घर में थर्मोमीटर होना चाहिए, तो आप जब भी खरीदना, आप डिजिटल थर्मोमीटर ही खरीदना। ठीक है, तो आप अगली हेडिंग डाल लोगे डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है, और डिजिटल थर्मोमीटर में आप कहाँ से कहाँ तक लिखोगे, यहाँ से, मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। सो यहाँ पे सो ऐड कर लीजिएगा, सॉरी, आप यहाँ पे सो ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी, इतना लिख लेंगे आप। हेडिंग होगी आपकी डिजिटल थर्मोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से रिलेटेड पार्ट ही था, इसलिए मैंने इसको यहीं बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे,
ये डिजिटल थर्मोमीटर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके बाद जब कल हम लोग पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा ये लंबा चैप्टर है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, है ना। फिर उसके बाद ये पोर्शन, अच्छा कुछ इसमें थोड़े बहुत और प्रिकॉशंस हैं, ये आप सुन लो बस। क्लिनिकल थर्मोमीटर को कभी भी किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ वो बॉडी टेम्परेचर के लिए ही बना है, तो हम उससे सिर्फ बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करेंगे। ऐसा आप नहीं करेंगे बिल्कुल कि आप उससे किसी गर्म पानी का टेम्परेचर मेजर करने लग गए या किसी और चीज़ का, क्योंकि वो अपने रेंज से बाहर जाएगा तो क्या होगा, मर्करी लेवल और ऊपर जाने लग जाएगा और वो टूट जाएगा। तो दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो आप जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हमेशा केवल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही करना चाहिए, और कभी भी थर्मोमीटर को आग के पास यानी फ्लेम के पास हम नहीं ले जाएंगे। तो ये प्रिकॉशंस हमें लिखने नहीं है, हमने बस सुन लिया। क्लिनिकल थर्मोमीटर वाला पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया। कल जब हम पढ़ेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है बच्चों। तो आज आपको क्या क्या लिखना है ये आपको समझ में आ गया। फर्स्टली आपको लिखना है ये 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड दिस, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, फिर आपको ये प्रिकॉशंस लिखने हैं। पहला प्रिकॉशन एज इट इज़, बाकी के 3 प्रिकॉशन में हमें वी शुड ऐड करना है, और लास्ट वाले प्रिकॉशन में हमें वी शुड नॉट ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना था, उसके बाद हमें ये रेंज लिखना था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमें ये टेबल बनाना था, अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो, नहीं है तो ये टेबल नहीं बनाना था। उसके बाद हमें करना था, लिखना था किंक, और ये किंक और डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें किंक हेडिंग डाल करके ये पोर्शन लिखना था, और उसके बाद हमें डिजिटल थर्मोमीटर हेडिंग डाल करके ये पोर्शन लिखना था, ठीक है। तो इतना हमें आज करना है। उसके बाद ये डायग्राम भी ड्रॉ करना था आपको, फिगर नंबर 4.6, ठीक है। उसके बाद हमें कल से लैबोरेटरी थर्मोमीटर पढ़ना है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।